नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव क्लॉज के विभिन्न कार्यों का या रोल्स का अध्ययन किया था, आज के इस वीडियो में हम रोल ऑफ एडवर्ब क्लॉज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सभी को पता है कि एडवर्ब क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के प्रिंसिपल क्लॉज में प्रयुक्त वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। अतः हम कह सकते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? वह क्लॉज जिसका अपना खुद का एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है तथा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, वह एडवर्ब क्लॉज कहलाता है या क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकार। यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य के प्रकारों का वर्णन हम कर रहे हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। जैसा कि इसके सेंस से आइडिया लग रहा है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम को सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एज सून एज, बिफोर, सिंस, आफ्टर, व्हाइल, टिल, व्हेन, व्हेनेवर आदि से इंट्रोड्यूस किया जाता है। दोस्तों, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम यह वो क्लॉज होता है जो किसी समय को बताता है तथा इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज सून एज, बिफोर, सिंस, आफ्टर, व्हाइल, अनटिल, टिल, व्हेन, व्हेनेवर आदि का प्रयोग किया जाता है। इस क्लास से पहले इन कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एक वाक्य लिया है, ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मीन्स होता है इसका गंतव्य स्थान, डेस्टिनेशन में लक्ष्य बिंदु जिस बिंदु पे उसको पहुंचना था। ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन एज द सन वाज सेटिंग। ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच गया। एज द सन वाज सेटिंग, क्योंकि सूर्य उस समय डूब रहा था। सन वाज सेटिंग मीन्स सूर्य डूब रहा था। यहाँ पर 2 क्लॉजेस का प्रयोग हो गया। ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, एक ये क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है एज द सन वाज सेटिंग, क्योंकि उस समय सूर्य डूब रहा था। तो एज द सन वाज सेटिंग ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज ही अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन पर निर्भर है। तथा ये क्लॉज एज ही अराइव्ड एज द सन वाज सेटिंग, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या कर रहा है? अराइव्ड क्रिया, अराइव्ड की विशेषता बता रहा है कि वो कब आया? जब सूर्य डूब रहा था। वाज सेटिंग, पहुंच कब गया? जब सूर्य डूब रहा था। तो क्रिया की विशेषण बताने वाले को हम विशेषण कहते, एडवर्ब कहते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? पूरा क्लॉज है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है, था ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, समय बता रहा है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। दूसरा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। समय सूचक, स्थान सूचक
क्रिया विशेषण उपवाक। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस को सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे where, whence, whither, wherever एटसेट्रा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पर हमारा नियम कहता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कंजक्शन where, whence, whither, wherever आदि से स्टार्ट होता है। उदाहरण के लिए हमने एक वाक्य लिया है, यू कैन स्टे हेयर यू आर, जहां आप हो। हेयर यू आर मीन्स जहां आप हो। यू कैन स्टे, तुम रुक सकते हो। हेयर यू आर, जहां आप हो। यहां पर दो क्लॉजेस का प्रयोग किया गया है। यू कैन स्टे ये प्रिंसिपल क्लॉज है तथा हेयर यू आर जहां तुम हो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि ये अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज यू कैन स्टे पर निर्भर है। बिना इसके इसका अर्थ पूर्ण नहीं हो रहा है। तथा ये क्लॉज वेयर यू आर जहां तुम हो, ये मॉडिफाई या विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? स्टे की। स्टे ठहरना, रुकना, ये क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्लॉज क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज। परंतु बता क्या रहा है? स्थान बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य सूचक क्रिया विशेषण उपवाक। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस को सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे दैट तथा लेस्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस होगा वो कंजक्शन दैट तथा लेस्ट से इंट्रोड्यूस किया जाता है, उससे प्रारंभ होता है। यहां पर हमने एक वाक्य लिया है, आई डाई, मैं मरता हूं, दैट इंडिया में लिव, जिससे कि भारत जिंदा रह सके। इंडिया में लिव, यहां पर दो उपवाक्य हैं। एक है आई डाई, मैं मरता हूं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट इंडिया में लिव, मैं क्यों मरना चाहता हूं? जिससे कि भारत जीवित रह सके, भारत को बचाया जा सके। यहाँ पर आई डाई प्रिंसिपल क्लॉज है, दैट इंडिया में लिव ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज है, परंतु ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्लॉज दैट इंडिया में लिव, ये क्लॉज विशेषता बता रहा है डाई की, मरने की। जो क्रिया है, क्रिया की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है, क्रिया विशेषण होता है। परंतु क्या बता रहा है? पर्पस बता रहा है, उद्देश्य बता रहा है, मैं क्यों मरना चाहता हूं? जिससे कि भारत आगे जिंदा रह सके या सरवाइव हो सके। तो ये पूरा क्लॉज हुआ। दैट इंडिया में लिव है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। चौथा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉजेज और रीजन। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज मीन्स कारण या रीजन। एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कॉज और रीजन को सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज, बिकॉज, सिंस, दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन उपवाक्य है वो कंजक्शन एज, बिकॉज, सिंस, दैट से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, एज यू बेयर नॉट देयर, एज यू बेयर नॉट देयर आई स्पोक टू योर फादर। यहाँ पर दो उपवाकों का प्रयोग किया गया है। एज यू बेयर नॉट देयर, जैसा कि आप वहाँ नहीं थे। आई स्पोक टू योर फादर, मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की। आई स्पोक टू योर फादर ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन उपवाक्य है, क्योंकि ये अपना अर्थ स्वयं में व्यक्त कर रहा है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। दूसरा है एज यू बेयर नॉट देयर, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है? योर फादर। एज यू बेयर नॉट देयर, या क्यों? जैसा कि तुम वहां पर नहीं थे। तो ये क्या कर रहा है? रीजन, कारण बता रहा है, क्यों मैंने तुम्हारे पिताजी से बात की? क्योंकि आप वहां पर नहीं थे।
तो ये कारण बता रहा है। तो ये हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉज और रीजन। पांचवा है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। कंडीशन में स्थिति या दशा। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन को सबऑर्डिनेट कंजक्शंस जैसे इफ, वेदर, अनलेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन उपवाक्य है वो कंजक्शन इफ, वेदर, अनलेस से प्रारंभ होते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर वाक्य लिया है इफ यू मेक ए प्रॉमिस। मेक ए प्रॉमिस मीन्स वचन देना। यदि इफ यू मेक ए प्रॉमिस, यदि तुम एक वचन देते हो, यू कीप इट, यदि तुम किसी को वचन देते हो तो उसको निभाओ, उसको पूरा करो। यहाँ पर दो क्लॉजेस का प्रयोग किया गया है। इफ यू मेक ए प्रॉमिस, यदि तुम वचन देते हो, यू कीप इट, उसको निभाओ या पूरा करो। यू कीप इट ये प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन उपवाक्य है, क्योंकि इसका अपना खुद का अर्थ व्यक्त हो रहा है, किसी पर निर्भर नहीं है। इफ यू मेक ए प्रॉमिस ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, एडवर्ब क्लॉज स्थिति है यू कीप इट, ये क्रिया कीप इट की विशेषता बता रहा है। क्या करना है आपको, क्या रखना है, अपने वचन को, यू मेक ए प्रॉमिस, जो अपने वचन दिया है उसको बना के रखना है। और ये क्या बना रहा है, इफ यू मेक ए प्रॉमिस, कंडीशन शर्त लगा रहा है। यदि तुम किसी को वादा करते हो तो ये शर्त लगा रहा है। तो ये क्या, कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। चलो आगे देखते हैं। नोट, कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग नहीं भी होता है। यहाँ पर हमारा नोट कहता है कभी कभी एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ कंडीशन में सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का प्रयोग नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए, हैड यू एक्टेड ऑन माई एडवाइस, यदि तुमने मेरी सलाह पर कार्य किया होता, यू वुड हैव सक्सीडेड, आपको सफलता मिल गई होती। यहाँ पर किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन क्या लिखा है, हैड यू एक्टेड ऑन माई एडवाइस, यदि तुमने मेरी सलाह पर कार्य किया होता, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। यू वुड हैव सक्सीडेड, तुमको सफलता मिल गई होती, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और ये क्लॉज है किसका कार्य कर रहा है, शर्त लगा रहा है, कंडीशंस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशंस हो। कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव एडवर्ब से एंटीसीडेंट के बिना इंट्रोड्यूस किया जाता है। कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, कभी कभी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव एडवर्ब से एंटीसीडेंट के बिना इंट्रोड्यूस किया जाता है। कभी कभी इसमें क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव एडजेक्टिव या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग, एडवर्ब का प्रयोग नहीं भी होता है। उदाहरण के लिए हमने लिया है व्हाट एवर हैपेंस कीप कॉम, व्हाट एवर हैपेंस कीप कॉम, जो कुछ भी घटित होता है, कीप कॉम शांत रहो। इसमें कंजक्शन रिलेटिव प्रोनाउन है उसका प्रयोग नहीं किया गया। व्हाट एवर हैपेंस ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कीप कॉम शांत रहो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। पर व्हाट एवर हैपेंस ये क्या बता रहा है, कारण बता रहा है, रीजन बता रहा है कि आपको क्या करना है, कुछ भी घटित हो लेकिन आपको शांत रहना है। एडवर्ब क्लॉज का छठा प्रकार है एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, परिणाम सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस को सबऑर्डिनेट कंजक्शंस दैट से इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस क्लॉज में दैट के पहले प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज में सो और सच का प्रयोग किया जाता है। यह हमारा नियम कहता है कि एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस ऐसा क्रिया विशेषण उपवाक्य जो कि किसी रिजल्ट या परिणाम को दर्शाता है,
ऐसा उपवाक्य हमेशा कंजक्शन दैट से प्रारंभ होता है तथा इस क्लॉज से पहले प्रयुक्त प्रिंसिपल क्लॉज में सो और सच का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, सो गुड ए मैन इज ही, सो गुड ए मैन इज ही दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, सो गुड ए मैन इज ही, वो इतना अच्छा आदमी है, दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, कि सभी उसका सम्मान करते हैं। यहाँ पर क्या है, दो क्लॉजेस का प्रयोग किया गया है। एक तो पहला है सो गुड ए मैन इज ही, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा है दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, कि सभी उसका सम्मान करते हैं। दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, आश्रित उपवाक्य है तथा ये इस वाक्य में क्या है, गुड, सो गुड ए मैन इज ही, वो इतना अच्छा आदमी है। तो क्या कर रहा है, जो इसमें गुड एडजेक्टिव प्रयोग किया गया है, एडजेक्टिव गुड को ये विशेषता बता रहा है इतना क्लॉज, दैट ऑल रिस्पेक्ट हिम, लोग उसकी विशेषता, उसका सम्मान क्यों करते हैं कि वो इतना अच्छा है। तो अच्छाई की विशेषता बताने वाला ये क्लॉज है तथा ये क्लॉज किसका रोल कर रहा है, रिजल्ट बता रहा है, कॉन्सिक्वेंस बता रहा है, परिणाम बता रहा है। ये परिणाम बता रहा है कि वो जो अच्छा आदमी ना होता तो समटाइम उसको लोग इतना सम्मान नहीं देते, वो अच्छा आदमी है, इसी का परिणाम है, इसी का कॉन्सिक्वेंस है कि लोग उसको सम्मान देते हैं। नोट, कभी कभी एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस में सबऑर्डिनेट कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं होता, इसको हम एक्सेप्शंस या अपवाद भी मान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, ही वाज सो बिग, ही वाज सो बिग दैट, इसमें हिडन ब्रैकेट में दे दिया क्योंकि इसका यूज नहीं है। ही कुड नॉट स्पीक, ही वाज सो बिग, वो इतना कमजोर है, दैट ही कुड नॉट स्पीक, कि वो बोल भी नहीं सकता है। ही वाज सो बिग, यहां पर ये क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ही कुड नॉट स्पीक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसके बीच में जो कंजक्शन दैट है वो हिडन, हाइड कर रखा, नहीं लिखा गया है। सो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दैट ही कुड नॉट स्पीक, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये काहे का रोल कर रहा है, ये रोल कर रहा है इस बीक क्रिया को मॉडिफाई कर रहा है, क्रिया को भी मॉडिफाई कर रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। ये पूरा उपवाक्य कर रहा है तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ क्या हुआ, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है, क्योंकि लोग, वो इतना कमजोर है, उसका ये परिणाम कारण है कि वो बोल भी नहीं सकता है। सातवां प्रकार है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, क्रिया विशेषण उपवाक्य, कंपैरिजन मीन्स तुलना, तुलना करना, ऐसे क्रिया विशेषण उपवाक्य जिनसे तुलना की गई हो। एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन दो प्रकार के होते हैं। ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं, दो प्रकार के भी होते हैं। नंबर 1 पे है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। इस प्रकार के क्लॉजेस कंजक्शन दैट और रिलेटिव प्रोनाउन एज से इंट्रोड्यूस किया जाता है। उदाहरण के लिए हमने एक वाक्य लिया है, यू आर स्टूपिड एज यू आर लेजी। यू आर स्टूपिड, स्टूपिड मीन मूर्ख, यू आर स्टूपिड, तुम मूर्ख हो, एज यू आर लेजी, कितने जितने तुम मूर्ख हो उतने ही तुम आलसी भी हो। तो यहाँ क्या किया गया, दोनों के बीच तुलना की गई। दो क्लॉजेज हैं लेकिन क्या है, यू आर स्टूपिड ये प्रिंसिपल क्लॉज है, एज यू आर लेजी जितने कि तुम आलसी हो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है,
और ये विशेषता बता रहा है स्टूपिड की, मूर्ख होने की, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है, पर दोनों की बीच तुलना की गई है। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। नोट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में वर्ब एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, अर्थात वर्ब को अंडरस्टूड मान लिया जाता है। एग्जाम्पल, नोबडी नोज बेटर देन आई, कोई भी अच्छी तरीके नहीं जानता है जितना कि मैं जानता हूं। आई डू होना चाहिए, तो यहां पर डू को हाइड कर दिया गया। नोबडी नोज बेटर देन आई नो, यहाँ पर आई देन आई, दो क्लॉज हैं। नोबडी नोज बेटर, कोई भी अच्छी तरीके नहीं जानता है, देन आई डू, जितना कि मैं जानता हूँ। तो दोनों के बीच तुलना की गई, कंपेयर किया गया है। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन है। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के बीच